हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम शेल की बात कर रहे थे, जो कि हमारे पास फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। शेल में हमने पढ़ा था कि जो हमारे शेल है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 फीचर्स के टर्म में। ठीक है, 3 फीचर्स की टर्म में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट फीचर था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेल वॉल। और जो सेकंड फीचर था वो है न्यूक्लियस, एंड थर्ड फीचर इज साइटोप्लाज्म। हमारी बात हो चुकी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर सेल वॉल की। ठीक है, शेल वॉल हमारे पास आउटर कवरिंग हम बोल रहे थे शेल की, और वो इसको हम सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोलते थे। सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन मीन्स ये क्या करती है, इन एंड आउट करती है किसी भी सब्सटेंस को, और किसी भी सब्सटेंस को इन एंड आउट करती है। नॉट सारे सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करती, परमिट नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम जो सेकंड टर्म की बात करेंगे वो है हमारे लिए न्यूक्लियस। हाँ जी, उसने बोला है रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। हमने जब सेल को इंट्रोड्यूस किया था तो हमने अनियन पिल की सहायता से उसको बताया था। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को बताया था। फिर वो बोलता है अगर मैं आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालता हूँ पील पे, वाई वट वी सी इफ वी ट्राइड द पील, वाई वट वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द peel without putting the iodic solution. Try to see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did its cell get evenly colored? उसने बोला जब तक मैंने नहीं डाला था वो कलरलेस थी, लेकिन जब मैंने अनियन पिल को आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, आयोडीन का हमारे पास चैम्बर होता है, आयोडीन हमारे पास चैम्बर होता है। हाँ जी, आयोडीन होता है हमारे पास I2, गैसियस चैम्बर हमारे पास होता है। ठीक है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बना लेता हूँ और उसमें हम अनियन पिल को डालते हैं तो वो कलर हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली। अलग अलग रीजन्स, अलग अलग जो पार्ट होता है शेल का वो कलर्ड हो जाता है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन। कुछ रीजन, कुछ हिस्सा शेल का या पील का क्या हो जाता है, डार्कर हो जाता है, गहरा हो जाता है, डीपर हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफ्रानिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके केमिकल नेम है। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं टू स्टेन द सेल, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, शेल का कलर चेंज हो जाता है। वी हैव टू ऑब्जर्व शेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस कंसिडर शेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी के साथ भी, बॉडी शेल्स के साथ भी ऐसा करते हैं, आयोडीन चैम्बर के अंदर अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सेम रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं जो न्यूक्लियस होता है उसको हम सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल भी हम उसको बोल सकते हैं। तो उसने बोला डबल लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। उसके ऊपर पोर्स होते हैं, मीन्स छिद्र होते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर छिद्र होते हैं, और उन छिद्र की सहायता से, उन पोर्स की सहायता से ही न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटेरियल आ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, दैट इज़ टू साइटोप्लाज्म। उसको हम जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, जिसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट सेक्शन में भी करेंगे। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure
ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स भी होते हैं जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिक गुण जो होते हैं। अनुवांशिक गुण मीन्स जो आपको फादर से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका व्यवहार है, आपका बिहेवियर है, आपका फेस एक्सप्रेशन है, आपकी शक्ल है, वो आपके फादर से मिलते हैं, ठीक है। तो वो किस कारण होता है? वो क्रोमोसोम्स के कारण होता है, ठीक है। तो वो बोलता है न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके, और जो शेल को डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? फीचर्स होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस होता है अनुवांशिकता या हेरिडिटी, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से हमें मिलते हैं अगली जनरेशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फॉर्म में वो फीचर्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए होता है हमारे पास डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के पास डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग शेल। डीएनए मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? वो कंस्ट्रक्ट करता है, शेल की ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है और उसको कंस्ट्रक्ट करता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो फंक्शन करते हैं डीएनए के लिए उनको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। हाँ जी। इन ए शेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो शेल डिवाइड नहीं होती उनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एंड एंटेगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जब भी सेल डिवाइड होती है तब जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स के अंदर। नेक्स्ट उसने बोला द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, ठीक है, एक पार्ट से दो सेल्स की फॉर्म में, दो पार्ट्स में, तब भी इसका रोल अहम होता है, क्रूशियल पार्ट ये रोल प्ले करता है। Along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the shell। क्या बोलता है वो? जब भी हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है तो ये शेल को भी डेवलप करता है और उसमें एग्जिबिट कर देता है। न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस के कारण ही हमारे पास मैच्योरिटी आ जाती है। और वो मैच्योरिटी क्यों कब आती है? बाय द केमिकल एक्टिविटीज़। जब शेल के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर द न्यूक्लियस रीजन ऑफ द शेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन को हम पुअरली डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स अच्छी तरह से वेल डिफाइन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन वन ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर रीजन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स वुज सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं,
उन सेल्स को हम, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, कैरियोटिक मीन्स कैरियन या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। प्राइमरी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट होगी या प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है उसको हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है और कुछ जो ज़रूरी हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। Many of the function of the such organelles are also performed by poorly organism part of the cytoplasm. कुछ फंक्शंस या ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन इन ऑर्गेनेलीज के परफॉर्म किए जाते हैं जो न्यूक्लियस के, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होती, वो परफॉर्म कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसल्स बट नॉट फ्रॉम प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ जी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है, उसको करने के लिए जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है वो एसोसिएट होगा मेम्ब्रेनस वेसल्स में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसमें ये फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस के बारे में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए न्यूक्लियस ही हम इसमें करेंगे, कल हम नेक्स्ट इसका फीचर करेंगे साइटोप्लाज्म। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।